यहाँ क्या लिखा हुआ है, संख्या का योग ज्ञात कीजिए, संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया हुआ है 1 से लेकर कहाँ तक, 60 तक, और ये पूछा गया कि इसका योग ज्ञात कीजिए। सब लोग ध्यान से देखेंगे पहला सवाल और अच्छा से समझेंगे। ये जो है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मतलब आगे बढ़ेगा 7 8 9 10 11 इसे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 60 तक। यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, क्या अंतर जो एक है सभी में है कि एक ही में है, सभी में। अगर अंतर समान रहेगा तो वो सवाल हम लोग समांतर श्रेणी से बनाएंगे। जो लोग पढ़े होंगे 10वीं क्लास में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में सीरीज तभी होती है, श्रेणी तभी होती है जब वह अंतर, हर जगह का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे वह अंतर 1 का हो, चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, जितने का भी अंतर हो हर जगह अंतर समान होना चाहिए। अगर 2 का अंतर है तो हर जगह 2 का अंतर, 3 का अंतर हर जगह 3 का अंतर। तो इस श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता। अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग का जरूरत पड़ता है एन का। क्या चीज जरूरत पड़ता है, एन का। एन से पहले देखिए एन क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर योग पूछा है तो इसको हम डिनोट करते हैं एस एन। क्या लिखते हैं, एस एन। एस एन बराबर ये एन, एस मतलब समेशन, एन पदों का योग, समेशन मतलब योग, एन पदों का योग मतलब जितना एन है मतलब कहाँ तक, 60 तक। तो यहाँ पर एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। तो यहाँ पर कौन कौन सा टर्म की जरूरत पड़ा, यहाँ आया क्या चीज जरूरत पड़ेगा, एन का। यहाँ पर किसका जरूरत पड़ेगा, ए का, और किसका, टी एन का। हमको 3 टर्म की आवश्यकता है, 3 यहाँ पर 3 चीज का आवश्यकता है। तो एन हमको जरूरत पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए इधर देखिए, एन निकालने का फॉर्मूला है अंतिम पद। क्या बोलेंगे इसको, अंतिम पद। अब यहाँ पर पद क्या है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये डॉट डॉट डॉट, ये गया 60, 60 को कहेंगे अंतिम पद। अंतिम पद माइनस पहला पद, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे सार्वंतर, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ पर अंतिम पद माइनस पहला पद बटे क्या लिखे हैं, सार्वंतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है, 60, पहला पद कितना है, 1, ठीक है, सार्वंतर कितने का, 1 का, प्लस 1, 60 हो जाएगा, ये कितना, 59, 59 बटे 1 59 प्लस 1 कितना होगा, 60। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस फार्मूला बताने का जो है सो इसमें के लिए बता दिए। यहाँ पर 1 से कहाँ तक है, 60 तक, तो 60 पद है, 60 टर्म है। लेकिन अगर पता ना चले, कहीं से 20 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए एन निकालने का फॉर्मूला अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वंतर प्लस 1। जो लिखवाइएगा, बोलिए, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वंतर प्लस 1 हो जाएगा। सार्वंतर मतलब क्या चीज, अंतर। अब यहाँ पर ए, इसको बोलेंगे पहला पद को ए, पहला पद को क्या कहेंगे, ए, और लास्ट पद को कहेंगे टी एन, लास्ट पद को क्या कहेंगे, टी एन। हो जाएगा इतना। एन निकाल लेंगे, एन निकालने के लिए अंतिम पद माइनस पहला पद बटे अंतर प्लस 1, और ये जो पहला पद रहेगा उसको कहेंगे ए, और अंतिम को कहेंगे टी एन। मालूम चल गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं, एन का वैल्यू 60 बटे 2, ए का वैल्यू 1, टी एन का वैल्यू 60। यहाँ कटेगा कितने बार में, 30 बार में, 30। यहाँ पर कुछ नहीं साइन है, क्या चीज का, गुना का, 60 और 1 61, 3 एकम 3 और 3 छके 18, कितना आ गया, 1830। 30 का आंसर हो जाएगा 1830। किसी को दिक्कत नहीं हुआ, चलिए जल्दी उतारिए, तेजी से, समय ज्यादा नहीं मिलेगा उतारने का, इसलिए जल्दी जल्दी लिखिए। और नेक्स्ट सवाल सभी से बनना चाहिए। इससे पहले क्या निकालेंगे, एन, एन निकालेंगे।
क्योंकि यहाँ पर एस एन की जरूरत पड़ेगा। एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। ठीक है, अब एन निकालने का फॉर्मूला भी बताए थे। लास्ट पद कितना 75, पहला पद 21, अंतर कितने कितने का, एक का अंतर, नीचे 1 प्लस 1, 5 में 1 जाएगा तो 4, 7 में 2 5, 54/1 54 प्लस 1 कितना 55। एन का मान निकल गया 55/2। ए का मान कितना 21, टी एन का मान 75। हो जाएगा क्या, जोड़ेंगे यहाँ पर 5 और 1 6, 5 1 6 और 7 और 2 9, कितना जाएगा 48। 48 गुने 55 गुना किए थे क्या, 5 40, 5 के 20 और 4 24। यहाँ भी 5 40 यही लिखाएगा ना, यहाँ 0 4 4 2 6 कितना हो गया 2640। 2640। यहाँ पर जरूरत है एस एन का, n/2 a प्लस टी एन। यहाँ पर n निकालने का फॉर्मूला बताए थे, लास्ट टर्म माइनस पहला पद बटे अंतर 2 प्लस 1। यहाँ देखो तो अंतर सब जगह 2 2 का है, यहाँ पर कितना आएगा 60 में जाएगा तो 58 प्लस 2, यहाँ कितने बार में 29 और 1 30 हो जाएगा, 29 और 1 30 हो जाएगा। बताइए n का वैल्यू 30/2, ए का वैल्यू 2, टी एन का वैल्यू 60, कितना बार में 15 बार में, 15 60 और 2 62, 15 दूनी 30, 15 छके 90 और 3 93, आया था इतना 930। यहाँ पर एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन। यहाँ से n का मान निकलेगा अंतिम पद माइनस पहला पद बटे अंतर कितने का 2 का, अंतर 2 का। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, अंतर देखना है अंतर समान है कि नहीं। 10 में 8 जाएगा तो 2, 7 में 2 5, ठीक है कितना 26, 26 और 1 27। यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 27/2, ए का वैल्यू 28, टी एन का वैल्यू 80, तो यहाँ पर 27/2, 27/2 और कितना होगा 108, ये कटेगा कितना 54, गुना किए थे क्या कितना 27 529 और 2 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 5 10, आया था इतना। इसको 54 गुने 27 यही था। अच्छा इधर 729, 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा, और 2 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14, अब ठीक है हाँ ठीक 729 गुने 2 1458। आगे सबका एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। अगर इतना बार लिखने के बाद किसी को याद नहीं हुआ है तो क्या उपाय कर सकते हैं, और n बराबर लास्ट पर 69 1 है हाँ 2 होगा, अंतर 2 का प्लस 1 कितना कितना बार में 34 और 1 35, यहाँ पर 35 हो जाएगा। n का वैल्यू 35/2, ए का वैल्यू 1, इधर कितना 69, डायरेक्ट लिखें 70 यहाँ काट दें 35, 35 का स्क्वायर 1225, 35 का स्क्वायर 1225। यहाँ पर n का मान 71 - 23,
अंतर कितने का है? 2 का प्लस 1। 11 में 3 जाएगा तो 8, 6 में 2 4, कितना बार में? 24 और 1 25। एन बराबर n/2 a प्लस टी एन होगा ना? a प्लस टी एन डायरेक्ट लिख देते हैं। एन बराबर n का वैल्यू 25/2, a का वैल्यू 23 और टी एन का वैल्यू 71। जोड़ दें पर कितना? 94। काट दें पर कितना? 47। 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100 मतलब 117। 1175। 1175। और सर ये अलग टाइप का आ गया। इधर देखिए सभी लोग, एक सवाल। 3 के प्रथम 10 गुणज। गुणज मतलब क्या हो गया? मल्टीपल। यहाँ पर 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब 3 का पहाड़ा पढ़िए। प्रथम लिखा है ना? प्रथम मतलब 1 से गुना कीजिए। 3 को 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 3, फिर 6, फिर 9, कितना गुना तक? 10। डॉट डॉट डॉट, आप 3 दे के 30। अगर लिखता 15 गुना तो 3 गुने 15 45 हो जाता। ठीक है? नहीं समझ में आया? 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब पहला गुणज से पहला गुणज दूसरा गुणज वो 10 गुणज तक लेना है। तो 1 से गुना करेंगे 3 को तो 3 एकम 3, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 3 दूनी 6, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। 10 गुणज तक गुना करना है तो 3 दे के 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 गुणज तो 3 गुने 20 कितना? 60। हमको पहला पद और अंतिम पद मालूम हो गया। पहले ऐसा सवाल हो गया, बनाइए जल्दी से। यहाँ पर n बराबर, अब n नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि यहाँ कितना गुणज कहाँ स्टार्ट किया है? प्रथम से, तो 10 से ना होगा पद। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10। वैसा अगर निकालेंगे तो निकाल लीजिए। n बराबर 30 माइनस 3, अंतर कितने का? 3 3 का अंतर, क्योंकि जितना का गुणज होगा उतने का अंतर, प्लस 1। यहाँ पर कितना? 27। 3 9 27, 9 और 1 10। n बराबर 10 निकल गया। एन बराबर n/2 और a प्लस टी एन। n का वैल्यू 10/2, a का वैल्यू 3 और टी एन का वैल्यू 30। कितना बार में? 5 बार में। 5 30 और 3 33, 5 या 15, 5 या 15 1 16, कितना आएगा? 165। छः के प्रथम 18 गुणज लिखा है, तो प्रथम मतलब 6 का पहला गुणज कितना होगा? 6 होगा। 6 गुने 1 6 होगा। फिर दूसरा गुणज 12 होगा। तीसरा गुणज 18 हो जाएगा। डॉट 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 बढ़ते चलेगा और ये गुना हो जाएगा 18 से। कितना होगा? तो 18वां गुणज हो जाएगा 108। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया अंतिम टर्म। पहला पद और अंतिम पद। n निकालने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम से लिख दिया 18 गुना, तो n का मान कितना? 18। n का मान 18 निकाल लीजिएगा। एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। n का मान कितना हो जाएगा? 18/2। 18/2। a का वैल्यू 6, टी एन का वैल्यू 108। कितना बार में? 9 बार में। 9 गुने 114, 9 चौके 36, 9 एकम 9 और 3 12 और 9 एकम 9 और 1 10। कितने का अंतर? 6 का अंतर है। n का मान 96 माइनस 36 बटे, हाँ नहीं ठीक है, 6 में 6 जाएगा तो 0, कितना जाएगा?
कितना बार में 10 और 1 11। एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। एन का मान 11/2, ए का वैल्यू 36 और टी एन का वैल्यू 96। यहाँ पर जोड़ेंगे, जोड़ दिए यहाँ पर 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13। कितना आएगा? काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और कितना 6, कितना होगा 72 726। यहाँ पर n बराबर 600 माइनस 120, अंतर 15 प्लस 1 कितना होगा 480। कितना बार में 15 तिया 45, 3 2 कितना होगा 32 और 1 33। ठीक है, 32 और 1 33। अब यहाँ पर एसन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, n कितना 33/2, a का वैल्यू 120, टी एन का वैल्यू 600। यहाँ पर कितना आएगा 720, 36 दूनी 72, 360। कितना आएगा? यहाँ पर गुना कर देंगे 36 गुने 33, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, फिर 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 8 यहाँ पर 8 1 1 कितना जाएगा? एक लास्ट में 0 हो जाएगा। और ठीक है, हाँ लास्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना किए हैं 36 और 33, यहाँ पर 360 है। याद कीजिए परसों का थ्योरी। इधर बताए थे कि क्रमागत संख्या लेना है। क्रमागत सिर्फ संख्या पूछेगा, क्रमागत पूर्णांक पूछेगा। क्रमागत क्या पूछेगा? पूर्णांक। ठीक है, या क्रमागत संख्या रहेगा। तो क्या क्या लिखे थे? क्रमागत संख्या क्या क्या माने थे? x, x प्लस 1, x प्लस 2, इसे बढ़ जाएगा। ये 3 संख्या लेना है तो एकक का अंतर होगा, क्योंकि इसमें बताए थे कोई भी संख्या हो सकता लेते हैं 5, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, बढ़ जाएगा। तो कितने कितने का अंतर है? एकक का। तो ये क्रमागत मतलब लगातार एकक का अंतर है, इसलिए सब में कितना कितना बढ़ते गया? एकक बढ़ते गया। अगर सिर्फ क्रमागत संख्या रहता, एक क्रमागत सम संख्या रहता, क्रमागत सम संख्या, जैसे यहाँ पर लेते हैं 10, 10 के बाद कहाँ, ये जहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है लेकिन वहाँ से फिर लगातार होना चाहिए। तो 10 के बाद 12 सम संख्या होगा, 12 के बाद 14, अंतर कितने कितने का? तो 2 2 बढ़ते जा रहा है। तो पहला अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4, इस तरह से 2 तो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसे बताए थे क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। और क्रमागत विषम संख्या भी अंतर का अगर मान लेते हैं होगा 11, 11 के बाद 13 के बाद 15, यहाँ भी कितने का अंतर? 2 2 का। तो पहला अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, इसमें भी 2 2 का अंतर, इसमें 2 2 का अंतर। चाहे क्रमागत सम संख्या रे चाहे विषम संख्या रे, दोनों में अंतर कितने का है? 2 2 का। इसलिए दोनों का जो लेने का तरीका, ये दोनों क्या होगा? समान होगा। नहीं होगा? हाँ, गड़बड़ नहीं करना है कि सर यहाँ पर x लीजिए, यहाँ पर x प्लस 1 लीजिए, यहाँ x प्लस 3 लीजिए, ऐसा नहीं है, अंतर देखा जाता है। तो क्रमागत संख्या रहेगा तो x प्लस 1, x प्लस 2, क्रमागत सम संख्या रहे विषम संख्या रहे तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, कितना लिखा है? 3। तो पहला x, दूसरा, तीसरा x प्लस 4, क्या लिखा है? योग। तो जोड़ेंगे, दिखता गुना तो गुणनफल, तो गुना करते हैं। योग कितना है? 24। क्या पूछा है? बीच वाली संख्या,
तो बीच वाली संख्या कौन है? x प्लस 2। x का मान निकालिए, 2 जोड़ दीजिए। x कितना? 2 और 4 6, इधर कितना? 24। तो यहाँ पर प्लस हो के माइनस कितना जाएगा? 18। 24 ये प्लस हो के माइनस 24 6 तो 18। कितने बार में? x बराबर 6, इसलिए बीच वाली संख्या x प्लस 2। 6 प्लस 2 कितना? समझ में आया? जल्दी उतारिए। यहाँ पर x प्लस 2 है, उधर जाके माइनस नहीं, x प्लस 2 का ही मान चाहिए। x मान कितना है? 6 प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 का ही मान चाहिए। कितने लोग का आ गया? 5 क्रमागत सम संख्या लेना है। तो लड़का लिया है x प्लस x2 प्लस x4। कोई चीज बुझाएगा इसको जी? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। कितना हो गया? 5 हो गया। का योग कितना दिया है? 80। अब जब 5 क्रमागत सम संख्या लिखा है तो इसमें फिर से इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिख गिनेंगे 1 2x 3x 4x 5x। लिखने सकता है क्या? इसको गिनने का सकता नहीं है। 5x 2 और 4 6 6 12 8 20 बराबर 80। ये प्लस हो के माइनस, तो 80 में जाएगा 20 कितना? 60। कितना बार में? 12 25 60 12। क्या पूछा है? छोटी सम संख्या। छोटी कौन है? x। बड़ी पूछता तो x प्लस 8। तो यहाँ पर आंसर इसका 12 होगा। यहाँ पर भी 5 क्रमागत सम संख्या लिखा हुआ है। तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। का योग है 250। कितना x? 5x कितना? 20 हो जाएगा। 5x प्लस हो के माइनस कितना? 5 चौके 20 और 5 छके 30। कितना? क्या पूछा है? सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी कौन होगा? यहाँ पर x प्लस 8, x का मान 46। 46 प्लस 8 कितना होगा? 54 आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए। जो लोग का छूट जा रहा है ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, जा भी सकता है, न भी जा सकता है, इसलिए सारा कुछ उतारते हुए चलिए। आज ट्राई करेंगे। अभी नहीं कि उसके भरोसा रह जाए कि सर तो भेजिए देंगे, और अगर ना गया तो हो गया। ऐसे सब चीज़ लिखते चलिए। आ गया। 3 क्रमागत विषम संख्या लिखा हुआ है। तो विषम रहे चाहे सम रहे, अंतर कितने कितने का? 2 2 अंतर। पहला हुआ x तो दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। का योग कितना? 51। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? x x x 3x 2 4 6
प्लस हो जाके माइनस, कितना कितना बार में x बराबर 15। क्या पूछा है? ठीक बीच वाली संख्या x प्लस 2, यहाँ 15 और 2 17। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए इधर सही लो, जब बीच वाली संख्या पूछा जाएगा अगर विषम संख्या हो तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो है जितना योग दिया रहेगा उसको लिखेंगे, जितना का योग रहेगा उससे भागा देंगे, कितना आएगा आंसर? नहीं, हाँ, जितना योग दिया रहेगा उसको लिखना है और जितने संख्याओं का योग रहेगा उसे भाग देना है। अगर 5 क्रमागत विषम संख्या को योग दिया तो किसे भाग देते हैं? 5 से, तो ये निकलता ठीक 20 संख्या निकल जाता। अगर पूछता इसी में सबसे छोटी कौन है, तो यहाँ पर देखो इधर एक कितना है? 3 है, और ये जो हमेशा भाग दीजिएगा हमेशा 20 वाली संख्या निकलेगा। 20 वाला कितना है? 17, तो इससे पहले छोटा और इसके बाद बड़ा, तो 17 से पहले विषम संख्या कितना होगा? 15, और 17 के बाद, तो यहाँ पर 20 वाली संख्या 17 और सबसे छोटी विषम संख्या 15 और सबसे बड़ी विषम संख्या 19, इस सवाल के अनुसार। ठीक है, तीनों हो जाता। कल से क्लास 3 बजे पढ़ना है ना पूरा। हमको दिक्कत है लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़िए अच्छा से और विस्तार पूर्वक पढ़िए। जो लोग का दिक्कत होगा आने में वे लोग 1 घंटा बाद आइएगा 4 बजे। नहीं, जिन लोगों को कुछ काम होगा, इमरजेंसी केस, पढ़ाई से अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिएगा। अरे हमको तो आराम लगेगा ना कि 2 घंटा क्लास लेंगे, लेकिन विस्तार पूरा पढ़ने के लिए आपको 3-3 घंटा क्लास करना पड़ेगा। कौन सा मेथड अपनाइएगा? सेकेंड मेथड। नहीं, हाँ सेकेंड मेथड अपनाइए, जल्दी से बन जाएगा। फर्स्ट क्लास एब्सेंट नहीं होना चाहिए, रेगुलर क्लास आइए। घर वालों से ज़्यादा बात नहीं की है, नहीं, घर वाले से ज़्यादा बात नहीं करना है, हल्का फुल्का बात कीजिए, नहीं ज़्यादा बात कीजिएगा तो बोल कल जो है सो कौन पूजा हो रहा है, कल जो है सो मौसा मौसी आने वाले हैं, नहीं तो मिलने के लिए जाना है, ज़्यादा बात नहीं कीजिए। आ गया? कैसे बनाए इसको? 145 बटे, क्योंकि यह जो है योग कितने का है? 5 का है। 5 योग के 5 दूनी 10 और 5 नवे 45, तो ये 29 जो निकला सो क्या निकला? बीच वाली संख्या। लेकिन पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या, तो बताइए यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। 5 में से बीच वाली संख्या कितना? 29, 29 के पहले 27 के पहले 25 नहीं होगा, तो छोटा पूछा है बड़ा पूछा है? छोटा पूछा है तो पीछे जाएंगे, बड़ा पूछा तो आगे जाते हैं, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा? 25, यही हो जाएगा आंसर। अगर पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाता? ये 31 और ये 33, है ना था?
सबसे बड़ी 33, सबसे छोटी 25। अब बीच वाली संख्या 29। क्या हुआ? सम वाला, तीसरा वाला भी बनाइए। जल्दी कीजिए। कौन मेथड? सेकेंड। हो गया? क्या लिखें? 55/5 कितना? ये ठीक है। बीच वाली संख्या कितना? 11। कितना है? 5। तो 5 एक्स्ट्रा बना दीजिए। इधर 3 हो जाएगा ना? 2 इधर 2 इधर, बीच में ही ना हो जाएगा। क्या पूछा? बड़ा का छोटा? बड़ा। तो आगे जाएंगे पीछे। इधर 13 और इधर आंसर कितना? 15 हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल में चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, सम वाला भी बनेगा। एक बार पीछे वाला सब देख लीजिएगा, रूम में जाकर बना लेंगे इसको, बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यहां जो रहना चाहिए संख्या और नंबर में, चाहे 5 हो, 3 हो, 7 हो, 9 है, तब नहीं तो माया क्या बोले सो। चलिए आगे। अभी इसका आंसर कितना होगा? 15। चार क्रमागत सम संख्या करो 36 है, तो उसी तरह से लेना पड़ेगा। क्या लेंगे? x, x प्लस 2, x प्लस 4 हो जाएगा। और लेना है? नहीं लेना है। x प्लस 6, सभी 4 हुआ, 1 2 3 4, यो कितना? 36। x x x कितना? x 4x, 2 और 4 6 और 6 12। ठीक है, प्लस हो के माइनस कितना? 24। 36 जाएगा 12 तो 24। कितने बार में? 6 बार में। x बराबर 6। क्या पूछा है? तीसरी संख्या, तो ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरी संख्या क्या होगा? x प्लस 4, x का मान 6, 6 और 4 10। हो गया जी। अगर जब से बहुत लोग पहले से पढ़ रहे हैं, तो जब से आ रहे हैं क्लास, तो देखते हैं कि हर बार कुछ न कुछ मॉडिफाई होता है कि नहीं? उसी तरह से अपने पढ़ाई में मॉडिफाई करना है, मतलब बढ़ते चलना है। ये नहीं कि पहले जानते थे इतना, आप जानते कुछ नहीं। धीरे धीरे जैसो बढ़ाते रहना है। वो कब होगा? जब आप दिन रेगुलर काम करते रहेंगे तब होगा। सेव कर लिए इसको? सेव हुआ? ना हुआ? याद नहीं रहता आपको? बहुत सर, आप देखिए सब जल्दी। अरे प्रैक्टिस इसलिए करवाया जाता है ताकि आपका स्पीड बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। छह क्रमागत सम संख्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। क्या लेंगे? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस ज्यादा हो गया 1 3 और 3 6। ठीक, योग दिया हुआ है तो सब में प्लस करेंगे।
कितना एक्स, 6x, 2 और 4, 6 और 6, 12 8 20, 20 और 10 बराबर योगफल कितना दिया है, 102। तो यहाँ पर 102 लिखेंगे, 6x प्लस के माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना बार में, 12 बार में। किसका पूछा है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी x, तो x का मान ही चाहिए 12। अब बन जाएगा नहीं सबका, ठीक है। अब दूसरा टाइम में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उतना लंबा भाषा ही है, नहीं लिखना है। अब ये नहीं कि हम भेज दें PDF, इसको भी लिखने प्रयास करें, नहीं, ऐसा ना लिखना है। का योग ज्ञात कीजिए। इसके पहले सिंपल था, संख्या था, और ये क्या है, संख्याओं के वर्ग है ना। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये होता है संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला ही होता है। संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला यही होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। याद रहेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। बोल पाइएगा, चलिए बोलिए मेरे साथ, n, ये बच्चों से गार बोलते हैं, एक साथ बोलना चाहिए ना, नहीं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 1 बाई 6। चलिए इधर देखिए, n का मान अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक से लिखा रहना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग एक से होना चाहिए, और ये जहां तक जाए वो मतलब नहीं है, लेकिन एक से होगा तभी फॉर्मूला लगेगा। अगर कहीं 10 से स्टार्ट हो, चाहे 2 से, चाहे 3 से, 4 से, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका सही उत्तर नहीं होगा, उसमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा। पहले इसमें देखते हैं, ये तो दिया हुआ एक से, यहाँ n का मान हो जाएगा कितना, 80, 80 और 1 81, 80 और दूनी 160 प्लस 161 बटे 6 हो गया। क्या हो गया तो, आम गिरा, जा बाबू जाओ, उसको पहले सुन लो। चलिए इधर, इधर देखिए, 2 तिया 6, कितना, 40, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 27 गुने 4, 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 128, 108 प्लस 101 गुना 161, कितना होगा, 8 एकम 0 1, 8 छके 48 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 एकम 6, यहाँ पर 8 एकम 8 0 और 1, 8 8 8 4 12 और 1 13, 6 और 1 7, कितना होगा, 1 7 3 8 8, साथ में एक है 0, एक जो छोड़े थे ना, एक बार देख लो, चेक कर लो, सही है कि गलत है, एक बार चेक कर लो। हमने याद रहेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अपने से जो सो पीछे में लिखिए बिना देखे, अपने से जो है सो बिना देखे लिखिए पीछे, जल्दी से लेके देखिए, सही लिख पाते हैं गलत लिख पाते हैं। सवाल उतार लिए हैं,
अब इसमें भी बहुत लो, 20 का स्क्वायर देख लेंगे, 20 का स्क्वायर, अच्छा प्लस प्लस, 21 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर प्लस। जब लगातार है तो एक बार देखिए, लिखिए उसको, बताइए अभी क्या बोला गया था कि वो जो फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6, कब लगाएंगे? जब एक से स्टार्ट होगा तब। क्या एक से स्टार्ट है क्या? नहीं स्टार्ट है। और जब नहीं स्टार्ट है तब तो फिर कुछ काम अलग करना पड़ेगा। देखिए एक से स्टार्ट नहीं है तो एक से स्टार्ट कर दिए हम, डॉट डॉट डॉट, कहाँ से स्टार्ट है? 20 से स्टार्ट है। ए कहाँ तक नहीं है? 19 तक नहीं है, 20 से है ना जी, एक से कहाँ तक जोड़ दिए? 19 तक जोड़ दिए। ए 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 70 का स्क्वायर। और सर आपका बाबूजी का राज चलता है जो आपने जोड़ दिए सो? नहीं, मेरा भी चलता है। अभी जिससे जितना लिए हैं उतना क्या करेंगे? दे देंगे। नहीं, यहाँ देखिए कितना जोड़े हैं, एक से लेकर के 19 तक। अब यहाँ पर जितना जोड़े हैं उतना क्या करेंगे? घटा देंगे। इस तरह से कैसे मिटेगा? यहाँ पर एक से लेकर के 19 तक घटा देंगे। बोलिए कोई दिक्कत हुआ क्या? जितना जोड़े उतना घटा दिए, हो गया बराबर। अब इससे क्या फायदा हो गया? एक से हो गया लगातार, कहाँ तक? 70 तक, नहीं हुआ? और ये भी एक से लेकर के 19 तक। क्या दोनों फार्मूला लगेगा? अब दोनों में एक से स्टार्ट हो गया है, दोनों फार्मूला वही लगेगा। यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, यहाँ भी ये माइनस है, यही माइनस यहाँ लिख रहे हैं, यही माइनस यहाँ लिख रहे हैं। बताइए यहाँ भी फार्मूला क्या लगेगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, दोनों जगह ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर n का मान कितना होगा? यहाँ पर n का मान 70। अरे इस टर्म के लिए 70 नहीं होगा? 70 इंटू 70 एक 70 दूनी प्लस 1, n का मान यहाँ पर 19, 19 और 1 20, 19 दूनी और 1 39 बटे 6। काटिए इसमें, 2 तिया 6 और यहाँ पर कटेगा 35 दूनी 70, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 सते 21। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, हो जाएगा। अरे 33 39 होगा जी, और कितना? 10। ठीक है, यहाँ तक आप गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना कितना है? 71 और 35, 71 35, 5 एकम 5, ये 5 सते 35, 3 सतिया 21, 5 3 8, 3 और 1 4, कितना? 24 85। ठीक है, बाकी है कितने? 47 से। 7 5 35, 7 8 56, 56 3 59, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 7 9 14 और 3 17। यहाँ पर 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 34, और 4 चौके 16, और इधर कितना था? 3 19, इन्हें आएगा 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना जाएगा? 5, 5 के बाद 9, 4 3 7, 9 7 16, 9 1 10 और 1 11, आया था इतना? 11 67 95 आया था का? देख ले एक बार। माइनस माइनस यहाँ पर कितना होगा? 19 तिया 57, और 19 से कम 19, 19 5 24, 24 17 आएगा क्या? तो यहाँ पर देखिएगा आगे, घटाइए, ये 24 70 घटा दें, यहाँ पर 24 70, ए 5 9 में 7 2, 7 में 4 3, 6 में 2 4, 11 11 43 25। चेक कर लो एक बार, 11 43 25।
योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? घनों का योग, वर्गों का योग का अलग, घनों का योग का अलग। अब ये नहीं कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लिख दें, ऐसा नहीं होगा। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट हो। अब बताइए यहाँ n का मान कितना होगा? 90 और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? गुना 90 और 1 91 बटे 2 कटेगा कितना? 45। आप सोचिए 45 गुने 91 का क्या होगा? स्क्वायर। क्या 1 से स्टार्ट है क्या? नहीं स्टार्ट है, तो इसमें 1 से जोड़ना पड़ेगा। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक? 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, और ये दिया हुआ है 60 का क्यूब। आप बताइए कितना घटाएंगे? 14 तक घटा देंगे, जितना जोड़े हैं उतना घटा देंगे। इससे क्या होगा? दोनों में 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फार्मूला वही लगा देंगे। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी लगेगा वही। यहाँ पर n का मान कितना? 60, 60 और 1 61 बटे 2। यहाँ पर कितना n का मान? 14, 14 और 1 15 बटे 2। यहाँ पर कितने बार में? 7 बार में। और यहाँ कितना? 30 बार में। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 छके 18 कितने लगा? और 1 0 का स्क्वायर। यहाँ पर 15 सते 105 का स्क्वायर। जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर लिखा गया, अच्छा यहाँ पर। अब ठीक है, ठीक।